Presenting Solitude Education app. Available on Google Play Store. Download now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन. नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर बेटा हम कर रहे थे मोमेंट एरिया मेथड के क्वेश्चंस कर रहे थे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उससे पहले मैंने आपको थ्योरी वाला पोर्शन बताया था. उसमें मैंने मोहर की आपकी फर्स्ट थ्योरम, मोहर की सेकंड थ्योरम मैंने दोनों आपसे डिस्कस कर दी थी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोमेंट एरिया मेथड से ही. अगला क्वेश्चन है बच्चे, और ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये एसएससी जेईई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है. 15 मार्क्स का प्रॉब्लम था, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम में पूछता है, खासकर स्पेशली एसएससी के पेपर में. ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर लोडेड एज शोन इन फिगर. ये कैंटिलीवर बीम दिया है, इसके फ्री एंड पे आपको क्या पता करना है. ये बच्चे इसका फ्री एंड हो गया. नाउ दिस इज द फ्री एंड. अगर मैं बात करता हूं, दिस इज ए, दिस इज द बी पॉइंट एंड नाउ दिस इज सी पॉइंट. ठीक है, इस सी पॉइंट पे आपको स्लोप बताना है, यानी कि थीटा सी की वैल्यू बतानी है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द सी पॉइंट. आपको डिफ्लेक्शन पता करना है सी पॉइंट पे. क्लियर हुआ? ठीक है, लोडेड एज शोन इन फिगर. आई की वैल्यू दी है. नाउ द गिवन वैल्यू आई का वैल्यू दे रखा है 10,000 इंटू सेंटीमीटर की पावर 4. ई की वैल्यू दे रखी है 2.1 इंटू 10 की पावर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आई और ई की वैल्यू भी आपको दी हुई है. ठीक है, आपको सिंपली स्लोप निकालना है फ्री हैंड पे और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्लियर है? चलो नाउ अगर बच्चे मैं निकालूं तो सबसे पहले मैंने आपको एक काम बताया हुआ. क्या काम? मैंने क्या टास्क बताया हुआ? मैंने आपको ये कहा है कि जब भी आपको क्वेश्चन मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले काम होगा कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर उसके बाद एम अपॉन ई आई डायग्राम बना ले. ठीक है, तो चलिए इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाते हैं बच्चे. सबसे पहले नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द एम अपॉन ई आई डायग्राम. अगर मैं इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा बच्चे, अब इतने तो यार सियोरिटी है, इतना सबको पता चल गया होगा कि इस वाले पोर्शन में तो बेंडिंग मोमेंट जीरो ही रहने वाला है. पैराबोलिक बनेगा. अब ये मेरे को बताना ना पड़े किसी को, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना सारा बेंडिंग मोमेंट पढ़ चुके हैं, बीएमडी कैसे ड्रॉ होता है. आई थिंक सभी का यही बना होगा. आई थिंक बच्चे अगर मैं बात करूं तो सभी का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इसी तरह का ही बना होगा. नाउ दिस विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहा होगा? मैक्सिमम रहा होगा. इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट बच्चे क्या रहा होगा? मैक्सिमम रहा होगा. एंड नाउ दिस विल हैव द नेगेटिव वैल्यू. इसकी वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव वैल्यू रही होगी. क्लियर? कितनी वैल्यू रही होगी ये? इसका लोड कितना होगा? अगर मैं सीधी बात करूं तो 100 मल्टीप्लाई में 2, डिस्टेंस कितनी बचेगी बच्चे? 1. तो 100 मल्टीप्लाई में 2 कितना हुआ? 200 इंटू 1. 200 इंटू 1 कितना हो गया? 200 into 1, 200. Now this will have 200 kg per kg into meter. ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा मैक्सिमम. ठीक है, ठीक है. इसी की वैल्यू को EI से डिवाइड कर दूं, इसी की वैल्यू को अगर मैं EI से डिवाइड कर दूं तो वही बच्चे क्या बन जाएगा? M अपॉन EI डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, नाउ अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे M अपॉन EI डायग्राम को प्लॉट कर लेना है. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्लॉट द M अपॉन EI डायग्राम. ठीक है, तो बच्चे जो मेरा M अपॉन EI डायग्राम होगा, नाउ M अपॉन EI डायग्राम विल बी लाइक दिस. जो मेरा M अपॉन EI डायग्राम होगा वो भी सेम इसी तरह का होगा. चूंकि EI की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट, वो तो चेंज नहीं कर रही है. जब वो चेंज ही नहीं कर रही है तो वैल्यू तो ये रहने वाली. ये क्या होगा मेरा? माइनस. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? नाउ दिस वैल्यू विल बिकम दैट इज 200 अपॉन EI. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? नाउ 200 अपॉन EI. ठीक है, ये जो बना मेरा, ये क्या है बच्चे? नाउ दिस विल बी कॉल्ड द M अपॉन EI डायग्राम. ये आपका M अपॉन EI डायग्राम बन गया. क्लियर है? चल अब बात कर लेते हैं बच्चे इसकी. मैंने एक और, ये जो ऊपर बना ये क्या था बच्चे? नाउ दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज BMD. क्लियर है? इतना सभी को समझ में आया अभी तक? चलो अब आगे सुनो. जब बीम था बच्चे, नाउ दिस विल बी द बीम, और बीम पे जब लोड लग रहा होगा, ये मेरा बीम था, बीम पे यूडीएल लगा, तो यूडीएल लगने के बाद नाउ द बीम
विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। आपको स्लोप निकालना है फ्री एंड पे, तो मोहर की फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हैं मोमेंट एरिया मेथड के अंदर, और मोहर की फर्स्ट थ्योरम को बोलते हैं कि दो पॉइंट के बीच स्लोप का जो डिफरेंस होता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच में m अपॉन ई डायग्राम के एरिया के बराबर होता है। कौन कौन से दो पॉइंट, अब समझ में आ रहा होगा। सी पॉइंट पे निकालना है, एक सी पॉइंट ले लो, एक ए पॉइंट ले लो। ए क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फिक्स एंड, और फिक्स एंड पे बच्चे मेरे को पता है कि वहां पे स्लोप मेरा जीरो होता है, वहां पे स्लोप मेरा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो नाउ मैं लिख सकता हूं बाय मोहर फर्स्ट थ्योरम थीटा सी माइनस थीटा ए। नाउ थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू किसके, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम between A and B, area of M upon EI diagram between A and B, area of M upon EI diagram between A and B, A और B के बीच में जो M upon EI diagram का एरिया होगा उसके बराबर होगा। चलो थीटा ए की अगर मैं बात करूं तो थीटा ए जीरो होगा, वाई जीरो, चूंकि फिक्स एंड पे स्लोप जीरो है तो यहाँ से सिंपली वो किसके बराबर होगा, नाउ थीटा सी। एरिया चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव मैंने बताया था, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो एरिया भी नेगेटिव होता है उस रीजन का, ये नेगेटिव है तो एरिया भी बच्चे क्या होगा मेरा, नेगेटिव। कितना, अब देखो इधर ये बना है बच्चे पैराबोला, ये क्या बना है, पैराबोला, और पैराबोला का इसका एरिया कितना होता है, 1/3 ऑफ दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी थी मेरी, 2 मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 1/3 into this distance is how much, 2 meter, and this one is 200 upon EI, this much is, that is 200 upon EI, that is 200 upon EI। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। तो यहां से बच्चे अगर मैं थीटा सी की बात करता हूं, थीटा सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -400 डिवाइडेड बाई 3 EI, 400 डिवाइडेड बाई 3 EI, ये मेरी वैल्यू आ रही है। नाउ दिस विल बी द वैल्यू, ये बच्चे मेरी वैल्यू आ रही है। क्लियर है, अरे क्लियर है। ये दो किस में है, ये दो की मैं बात करता हूं तो ये मेरा मीटर में है, और मैं इस 200 की बात करूं, ये 200 की यूनिट किसमें बचे, नाउ केजी इंटू मीटर में, EI नहीं, केवल 200 की केजी इंटू मीटर में है। ठीक है, चलो अब एक ऊपर EI की अगर मैं बात करता हूं, मेरे को तो स्लोप निकालना है, तो E की वैल्यू दी है 2.1 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और I दिया है 10,000 सेंटीमीटर की पावर 4। तो बेटर होगा मैं इसको सारे को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लूं। तो सुनो इधर, नाउ थीटा सी इज इक्वल टू -400, अब सुनो इधर, ये एक मीटर था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो क्या बना, नाउ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई, ये एक केजी था तो इसको मैंने केजी में ही रहने दिया, इनटू ये दूसरा मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय, नाउ बच्चे डिवाइडेड बाय 3 EI, E की वैल्यू कितनी है, 2.1 इंटू 10 की पावर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है, अरे यही है ना E की वैल्यू, देखो ऊपर चेक करो, चेक द E वैल्यू, E 2.1 इंटू 10 की पावर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी दी है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर की पावर 4, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर की पावर 4, कैंसिलेशन करो, 10 की पावर 2 से ये पावर गई, कितने बची, 2 पावर, एक ये सेंटीमीटर, दूसरा ये, इससे ये भी कैंसिल हुआ, केजी से बच्चे मेरा केजी कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया। नाउ 10 की पावर 2 इधर है, 2 इधर है, 4, 2 और 2 4, इससे बच्चे ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बना यहाँ से, नाउ अगर मैं थीटा सी की बात करूंगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थीटा सी, तो क्या बनता है, माइनस का 400 मल्टीप्लाई में तो कुछ बना ही नहीं ऊपर, डिवाइडेड बाय, नाउ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में 2.1 इंटू ऑफ 10 की पावर 6, यही बनता है। चलो इसको डिवाइड कर लो, नाउ 400 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में 2.1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, इट इज 6 पॉइंट, थीटा सी की जो वैल्यू आ गई, नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा सी की जो वैल्यू आ गई, दैट इज ऑफ माइनस का 6.349 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। क्लियर है, थीटा सी की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा सी इट इज -6.349 इंटू 10 की पावर -5, इतने रेडियन, नाउ इतने रेडियन। क्लियर हुआ, इतने रेडियन मैं चेक कर लेता हूं एक बार,
हाँ यस, यही वैल्यू आ रही है। माइनस का 6.349 इंटू 10 की पावर -5 माइनस है। माइनस का मतलब बच्चे मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, यानी कि स्लोप मेरा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चे? देखो कितना आसान था, बस यूनिट का कन्वर्जन था। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया था तो उसमें भी यूनिट का ही गेम था, तो इसमें भी मेरा यूनिट का ही गेम है। क्लियर है? दूसरा पार्ट, इसमें मेरे को स्लोप भी निकालना था, डिफ्लेक्शन भी निकालना था। अब सुनो, आपको डिफ्लेक्शन निकालना बच्चे इस फ्री एंड सी पे, ठीक है? तो मैं अगर डिफ्लेक्शन की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्लेक्शन, तो ये मेरा डिफ्लेक्शन है, ये मेरा डिफ्लेक्शन, और इसी को मैं बोल रहा हूं डेल्टा सी, ठीक है? लेकिन डिफ्लेक्शन के लिए भी 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं, एक ये पॉइंट ले लिया और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ही ले लिया। रेफरेंस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां से पास करेगी बीम की फाइनल डिफ्लेक्टेड से वो टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मुझे मोहर की सेकंड थ्योरम बताती है, यानी कि डेल्टा सी बाई ए। और डेल्टा सी बाई ए किसके बराबर है, डेल्टा सी के बराबर है, ठीक है? तो क्या बोलती है मोहर की सेकंड थ्योरम बच्चे? अब देखो इधर यहाँ पे, नाउ डिफ्लेक्शन पार्ट, नाउ डिफ्लेक्शन को देखो कैसे करेंगे। डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर अगर बच्चे मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूं, नाउ डिफ्लेक्शन एट सी, और थ्योरम से डिफ्लेक्शन एट सी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ मोमेंट लेना है सी और ए पॉइंट के बीच में, जो एरिया है उसका किस पॉइंट के अबाउट, जिस पे मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए। तो एरिया की मैं बात करूं तो एरिया की पहले एरिया नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब सुनो इधर, एरिया तो मेरा नेगेटिव होगा ना भाई, क्यों होगा एरिया नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव था, एरिया नेगेटिव, साइन कन्वेंशन जो थी। एरिया कितना होगा? नाउ 1/3 ऑफ पैराबोला है ना, ये सेकंड डिग्री का कर्व है, और इसका मैंने बताया था एरिया कैसे निकालते हैं। 1/3 ऑफ दिस इनटू दिस, यानी कि 200 अपॉन ई आई, 200 अपॉन ई आई मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस मल्टीप्लाई में कितना हो गया, दैट इज 2। डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो? ये मेरा डिस्टेंस हुआ, ये बच्चे मेरा कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ, ठीक है? अब देखो इधर, अब मैं बात करता हूं इसका सीजी, सीजी बताओ मेरे को। देखो ये कितना होता है, मैंने एक फॉर्मूला बच्चे आपको बताया था। सुनो इधर, ये मेरा रेक्टेंगल टाइप बनाया था मैंने, ये मेरा बी था, ये मेरा एच था, ये मेरा बड़ा पैराबोला था और ये मेरा छोटा पैराबोला था, ठीक है? इसका कहां पे बताया था, 3/8, 2/5, फिर इसका कहां पे बताया था, b/4, यहां से कितनी डिस्टेंस, b/4 एंड 3/10, यही बताया था मैंने। अब ये इधर से छोटे वाले पैराबोला का रेक्टेंगल वाले सेक्शन से कितना था, b/4, तो इधर से कितना होगा बच्चे, इधर से देखो कितना होगा, इधर से कितना होगा, 3/4, इधर से कितना होगा, 3/4। अब सुनो इधर, मुझे तो मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट लेना है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, एरिया कहां पे एक्ट करेगा, सीजी पे, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितनी है, 3b/4, यानी कि 3/4 इंटू बी क्या है, ये डिस्टेंस यानी कि 2, प्लस उसके अलावा 0.5 मीटर बच्चे ये भी है एक्स्ट्रा में, 0.5 मीटर उसके अलावा ये भी है, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया, इसको अगर मैं कैंसिल करूं, इफ यू कैंसिल दिस, तो बच्चे ये कितना बनता है, 9 2 दूनी कितना हुआ, 4, 3/2 कितना हुआ, 1.5 और 0.5, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस 1.5 प्लस 0.5 कितना हुआ, दैट इज ऑफ 2 मीटर, दैट इज ऑफ 2 मीटर। 1.5 मीटर ये, आधा मीटर ये, तो 1.5 प्लस हाफ कितना हुआ बच्चे, 2 मीटर हो गया। कितनी होगी वैल्यू, 2 मीटर, ठीक है? तो नाउ डिस्टेंस क्लियरली समझ में आ गई, डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर। क्लियर है? अब देखो यूनिट का कन्वर्जन, ये जो 200 था ये किस में था बच्चे, केजी मीटर में था, ये जो 2 था ये भी मीटर में था, और ये 2 था ये भी किस में था, मीटर में था। तो नाउ डिफ्लेक्शन एट द सी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई 200 केजी को केजी में रहने देते हैं, 200 केजी, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? मल्टीप्लाई में 2, ये वाला 2 मीटर है, मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, फिर अगेन ये वाला 2 बच्चे, ये जो बचता है ये 2 इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, 1 मिनट रुको, इसको फिर 2 इंटू 10 की पावर 2 इतने सेंटीमीटर। क्लियर है? 9 डिवाइडेड बाय, 9 बच्चे डिवाइडेड बाय, सुनो इधर, अब इधर देखो सबके सब, नाउ डेल्टा सी की बात हो रही, 3EI, नाउ द 3E की वैल्यू कितनी थी, 2.1 इंटू 10 की पावर 6
इतने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई कितना है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर की पावर 4, यही था। कैंसिलेशन करो, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कैंसिल, 2 पावर बची, 1 सेंटीमीटर दूसरा सेंटीमीटर, इससे ये भी बचा, ठीक है। अब इधर देखो कितना था 10 की पावर 2, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 10 की पावर 4 ये कैंसिल हुआ मेरा। ऊपर क्या बनता है मेरा नाउ डेल्टा सी इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस के वन थर्ड इंटू ये कितना हुआ 200, ये कितना हुआ बच्चे दैट इज 200 इंटू केजी। फिर 1-2 मीटर 1-2 ये बचता है, और उसके अलावा एक ये बचा 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, यही बचता है ना बच्चे। चलो नाउ डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 3 इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 6, यही बचा ना, अरे यही बचा, और इंटू केजी यही बचता है। अब देखो इधर केजी से मैंने केजी को क्या कर दिया, केजी से मैंने केजी को कैंसिल किया, केजी को मैंने केजी से कैंसिल कर दिया। तो सुनो इधर करो इसको नाउ 200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा सी, उसकी वैल्यू आ रही है बच्चे माइनस का 4.232 इंटू 10 की पावर -3 इतने सेंटीमीटर। मैं आंसर देख लेता हूं, आंसर आप किसी में भी लिख लेते हैं एक बार। डिफ्लेक्शन आ रहा है एमएम के अंदर। नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, बच्चे हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर दी है, एक बार चेक करो कैलकुलेशन को अपने। हमने कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें हमने कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक कर दी हो। लेट मी चेक, आप भी चेक करो इसको कैलकुलेशन को एक बार। चलिए चेक करते हैं दोबारा से कैलकुलेशन। सुनो इधर 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। एरिया कितना था बच्चे 1/3 इंटू 200 अपॉन ये डिस्टेंस 2 मीटर था, ठीक है। एरिया इंटू डिस्टेंस लेना था, ये डिस्टेंस कितनी थी 3/4, इधर से b/4 होता है, इधर से कितना होगा 3b/4, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 1.5। ये डिस्टेंस कितना दे रखा था दैट इज 0.5, इट इज 2, डिस्टेंस भी ठीक है। तो 1/3 इंटू 200, 1/3 लिया 200 लिया केजी, ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, फिर नेक्स्ट को सेंटीमीटर में कर लिया, नेक्स्ट को भी कर लिया, डिवाइडेड बाय 3 EI। अब देखो E की वैल्यू देखो कितनी पुट की थी हमने, E की वैल्यू पुट करता हूं तो 2.1 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। E की वैल्यू आई है E की वैल्यू आ रही है दैट इज 2.1 इंटू 10 की पावर 6 केजी पर सेंटीमीटर, आई 10 की पावर 4, क्लियर है। ये सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल हुआ, ये 1/3 ये 200 बचा केजी, फिर 1-2 ये बचा 1-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 6 केजी, ठीक है बच्चे। अब इसको कैलकुलेट करना, आई थिंक हमने कहीं इसमें तो मिस्टेक नहीं कर ली, एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ 200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 100, नाउ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में 2.1 इंटू 10 की पावर 6, इट इज 4.232। आंसर तो हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन बुक से हमारा मैच नहीं कर रहा है, बुक से बच्चे हमारा मैच नहीं कर रहा आंसर। बुक से हमारा मैच नहीं कर रहा है, आप एक बार फिर से देख लेना इसको। मेरे ख्याल से हमारा आंसर कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं आ रहा है इसमें। चलो कोई नहीं, इसका आंसर आप लोग मेरे को अच्छे से बताएंगे कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया। इसको एमएम में कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम एमएम में चेंज कर सकते हैं। नाउ सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। नाउ डेल्टा सी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ -4.232 इंटू 10 की पावर -2 mm, ठीक है।
ये आंसर हम ज्यादा से ज्यादा इसका लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है बच्चे, डिफ्लेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? दैट इज द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, आप ये आंसर डिफ्लेक्शन का मेरे को चेक करके बताएंगे कि सर ये हमारा आंसर आ रहा है, या इधर हो सकता है मे बी बुक से मैच नहीं कर रहा आंसर, स्लोप को कर रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन की नहीं कर रहा। इधर हो सकता है हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ लिखना भूल गए हो। तो बच्चे आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है, आप क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन को व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सभी को भेजना है। ठीक है, चलो उसको सभी लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद मेरे को भेजना भी है सबको। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।